प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सपनों का सत्य क्या है? सपनों का सच क्या है? सपने क्यों आते हैं और वास्तविक सपना क्या है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सपना तो हम सभी जानते हैं, इतना तो हम सब समझते हैं कि सपना मतलब क्या। जो घड़ी दो घड़ी का मतलब कुछ समय के लिए, जब आप रात में हम नींद लेते हैं, सोते हैं और एक सपना देखते हैं और सुबह जागते हैं तो हमें पता चलता है ये सपना है। मतलब वो छूट गया गया, यानी सपना वो है जो हकीकत नहीं है। यही अर्थ होता है ना सपने का। सपने का मतलब वो है जो हकीकत नहीं है, जो वास्तविकता है नहीं, बस वो आ गया और चला गया। यही है ना सपने का मतलब। ये होता ही है। सपनों का सच यही तो है कि जो आपने देखा वो कुछ समय के लिए रहा और फिर चला गया। अगर सपने के सच की बात करें हम और गहरे में, तो संसार भी, जो हम जीवन जी रहे हैं, ये भी हमेशा नहीं रहेगा। ये जो हम जीवन जी रहे हैं जन्म से मृत्यु का, एक तो सपना वो है जो आप हर रोज देख रहे हैं। 2-3 दिन में आप देख ही लेते हैं। कभी गहरी नींद में होते हैं तो कभी सपने में होते हैं, और जब जाग जाते हैं तो आपको लगता है अरे वो तो सपना था। संसार भी एक संतों ने संसार को भी एक सपना का। वो सपना कुछ समय के लिए होता है जो आप रोज देखते हैं। संसार का सपना थोड़ा लंबा है। इसमें कई सारे छोटे छोटे सपने आप देखते रहते हैं। ये भी एक सपना है, जन्म से मृत्यु के बीच का है। इसलिए कई जन्मों का जो पूर्व जन्म या जन्मों का जो सिलसिला है, उस वो सब सपने ही हैं। एक सपने की तरह थे। आप जब नए जन्म में आ गए तो आप दूसरा सपना देखने लगे। हम दरअसल जब जागते हैं, संतों ने ये कहा, एक तो आप सपना वो देखते हैं जब नींद में जाते हैं, और जब आप जागे तो जागने के बाद ये सपना देखने लगते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सारा स्वप्न है। जैसे तुम सपने में देख रहे हो, सपने में तुम चीजें देखते हो, उस समय भी आप बेहोश होते हैं। सपना देखने का मतलब आपको पता है क्या है? बेहोश होना। जो बेहोश है वो सपने में। सीधी सी बात, बस इतना जानने की है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब आप नींद में चले जाते हैं, रोज हम नींद लेते हैं, रोज सभी लोग निद्रा लेते होंगे, आराम करते होंगे, और एक कल्पनाओं से भरा संसार आपके सामने आ जाता है। उस समय आप क्या होश में होते हैं कि मैं ये सपना देख रहा हूं? कौन ऐसा है जो उस समय होश में रहता हो? शायद ही बहुत बहुत कम, ना के बराबर। कोई जागरूक वास्तविक जो योगी होगा वही जागरूक होगा उस समय भी। नहीं तो सब यही तो समझते हैं सपना था। जब सपना चल रहा होता है, जब आप सपने में होते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं, जाग जाने की बात नहीं। उस समय बेहोश होते हैं आप। बेहोश ही तो होते हैं। और जब हम जागते हैं तो हमें आता है कि अरे हम तो बेहोश थे, सपना देख रहे थे। क्या संसार में भी ऐसा ही है? हम बेहोश तो नहीं हैं, हम बेहोश ही हैं। यही भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। जो जागा हुआ नहीं है वो सपने में है, वो सपने में जी रहा है। जो जागेगा वो जानेगा। जो जाग जाता उसी को तो पता चलता है ये सपना है। जो सोया उसे थोड़ी पता चलता कि वो सपना देख रहा है या हकीकत है। जो जाग जाता है उसी को तो पता चलता है ना कि आप सपना देख रहे थे या हकीकत देख रहे थे। जो जागा उसने जाना। भगवान शिव जागे हुए हैं, पूर्ण होश में है, पूर्ण सावधान है। जगे हुए के लक्षण क्या? जो संसार के सारे प्रपंचों से वियोगी हो जाए, ये जगे हुए के लक्षण है।
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो हरि है, हरि का भजन है। जब तुम हरि के भजन में लगते हो, मतलब जब तुम अपने स्वयं पर ध्यान देते हो, अपनी आत्मा पर केंद्रित करते हो, अपने का ध्यान देते हो, या फिर ये सब हरि का भजन का अर्थ ही है कि अपने पर ध्यान देना। जब तुम अपने पर ध्यान देते हो तो इस समय उस समय तुम संसार के जितने भी, संसार कहीं बाहर, केवल बाहर ही संसार नहीं है, सारा संसार तो आपके मन के भीतर है। तो आप अपनी स्मृतियों से, हमारी याददाश्त में, उससे दूर हो जाते हो और तब तुम धीरे धीरे होश में आते हो। ये जागने का उपाय भी बताया उन्होंने। अपने पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर, स्वयं जागरूक हो, अपने को इन विचारों से अलग कर दो, मन से अलग कर दो। ये जगे हुए के लक्षण हैं। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार भी एक सपना है। अगर आप होश पूर्वक हैं, अगर आप जागरूक हैं पूर्ण, तो फिर ये आपके लिए खेल हो जाता है। तो फिर आप होशपूर्ण, तो फिर आप नींद में भी अगर आप जागरूक हो जाएं तो आप समझेंगे कि ये आप जागते हुए समझेंगे, आप नींद में रहते हुए, सपनों में रहते हुए भी ये समझेंगे कि ये सपना चल रहा है। ऐसे ही संसार में जब आप जागरूक हो जाते हैं तो ये खेल हो जाता है, ये आनंदमय हो जाता है। संसार स्वप्न की तरह आया और गया हो जाता है। यही राज है सपनों का, यही सच है सपनों का। बाकी सपने तो सब देख ही रहे हैं। वास्तविक सपनों का सच जो आध्यात्म कहता है, जो वास्तविक है एक जगे हुए व्यक्ति के लिए, वो यही है। सपने तो सपने ही हैं। सपना ये बता ही रहा है कि आप हकीकत से अनजान हैं, आप अपनी कल्पनाओं में खोए हुए हैं। यही तो सपना बता रहा है, और क्या बता रहा है। जब आप जागते हैं तो आपको पता चलता है कि हकीकत कुछ और थी। तो जब तुम जागोगे, जब तुम अपने होश को संभालोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो संसार में कल्पनाएं किए जा रहे हो, हमारे महापुरुष बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हम संसार में कल्पनाएं किए जा रहे हैं, ये तो सब झूठी है। मैं तो कुछ और हूं, ये कुछ और। तो सपना, सपने की हकीकत क्या, ये हमने थोड़ी सी सपनों पर बात की कि सपनों का सच क्या है। वास्तव में जैसे वो नींद का सपना है, ऐसे ही ये संसार भी सपना है। और सपने, हम सभी जानते हैं कि सपने सच नहीं होते। सत्य तो कुछ और। जो जाग गया वो जान जाता है, जो जागा वो जानेगा। सपनों से छूटने का उपाय क्या है? बस जागना है, आपको जागना है, यही उपाय है। सपनों का अगर सच जानना है तो कैसे कैसे पता चलेगा? तुम जाग जाओ, यही तो उपाय है ना। सपने जो नींद में, जैसे किसी व्यक्ति को सपना आ रहा है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है, क्या उपाय होता है उसे जानने का? क्या सपने में पता चलता है कि सपना है? जाग जाते हैं तो पता चल जाता है। ऐसे ही सपनों का सच जानना है तो होश पूर्वक हो जाओ, जाग जाओ, जागो, जागो। ये मार्ग खोल देगा तुम्हारी मुक्ति का, आजादी का। क्योंकि जागना ही सपनों की मृत्यु है। सब जागते ही सपनों का सच सामने आ जाता है कि ये सपना है। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हमने थोड़ी सी बात की सपनों के ऊपर। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।